नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी मूवी। इससे पहले इंडिया में ऐसी फिल्म नहीं बनी है। बेलेटी टेल ऑफ टेल्स 2023 में रिलीज होने वाली भारतीय मलयालम भाषा की एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं इस फिल्म के बारे में। 2023 में रिलीज होने वाली भारतीय मलयालम भाषा की एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है, जिसे देवन जयकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और फ्राइडे फिल्म हाउस के विजय बाबू ने इसका निर्माण किया है। इसमें रोशन थैम्यू, रवीना रवि, सोविन साहिब, सनी बेंद्र, इंद्राश एहसन ने गफूर और अर्जू वर्सीज की आवाज़ें शामिल हैं और निर्माताओं के अनुसार बैटेलिटी पहली भारतीय फिल्म है जिसमें बिना वीएफएक्स के असली कुत्तों को अभिनेताओं के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक हैं देवन जयकुमार, द्वारा लिखित, देवन जयकुमार द्वारा उत्पादित, विजय बाबू, अभिनीत रोशन थैम्यू, रवीना रवि, शोभन साहिर, सनी बेन, इंद्रासंस और अजू बरसीस और नासलेन के गफूर और छायांकन विष्णु पणिक्कर। और दोस्तों, फिल्म के संगीतकार हैं वरुण सुनील और उत्पादन फ्राइडे फिल्म्स हाउस। और दोस्तों, इस फिल्म की जो रिलीज़ तारीख है वो 21 जुलाई 2030 और देश जो है भारत और भाषा इसकी मलयालम। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि फिल्म के बारे में हमने आपको अधिक से अधिक जानकारी दी। और दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ। हम अभी आपको इस बारे में बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये इंडिया में पहली बार ऐसी फिल्म बनी है। तो दोस्तों, आपका एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है इस के चर्चा करने के लिए और दोस्तों इतनी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, ये फिल्म एक भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना वीएफएक्स के उपयोग के वास्तविक जीवन के कुत्ते किसी फिल्म में अभिनय करेंगे। और आगामी फिल्म बेलेटी टेल ऑफ टेल्स को प्रसिद्ध अभिनेता विजय बाबू के प्रोडक्शन हाउस द्वारा वित्त पोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, फिल्म के निर्माताओं का दावा है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में पहला प्रयास होगी और पिछले दिन जारी किए गए मोशन पोस्ट में यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म एक रोमांटिक कहानी होगी। जी हाँ दोस्तों, कहानी गोद लिए गए कुत्तों के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो एक साथ आ रहे हैं। और दोस्तों, फिल्म टेल ऑफ टेल दिलचस्प लग रही है और भारतीय फिल्म उद्योग में कुछ नया करने के लिए पूरी टीम को बधाई। कुल मिलाकर फिल्म से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और ये बॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए गर्व का क्षण होगा। और दोस्तों, फिल्म टेल ऑफ टेल्स के निर्देशन देवन ने किया है और फिल्म में कुत्तों को प्रशिक्षित करने में निर्माताओं को लगभग 3 साल लगे। निर्देशक देवन ने कथित तौर पर कहा है कि इस फिल्म में टेल ऑफ टेल्स उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। दूसरी ओर विजय बाबू ने सूरज बेडारामुंड और बेसिल जोसेफ अभिनीत एक अन्य परियोजना जी। और हम आपको बता दें, तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि दो प्यार करने वाले ये डॉग अपने घर से भागते हैं। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि इस अमीरजादे कुत्ते के ऊपर कितनी परेशानियां आती हैं। यही
सब आपको फ़िल्म में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप इस फ़िल्म की जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन स्टोरियाँ लाता रहता हूँ फ़िल्मों की, और फ़िल्म की अपडेट और फ़िल्म के रिव्यू आप तक पहुँचाता हूँ। तो बने रहें आप हमारे साथ। अभी फ़िल्म के बारे में आगे बहुत जानकारी है, तो पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है। ऑफ टेल्स फिल्म की कहानी दो कुत्तों की अनोखी प्रेम कहानी है। इस फिल्म में आवारा कुत्तों के मुद्दे को भी दिखाया गया है। ये फिल्म 5 भारतीय भाषाओं में रिलीज हुई है, जिनमें हिंदी भी शामिल है। इस फिल्म के बारे में कुछ और ख़ास बातें, जी हाँ, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। हम आपको इस फिल्म के बारे में, इस इंटरेस्टिंग फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। ये फिल्म नवोदित फिल्म निर्माता देवन ने लिखी और निर्देशित की है। इस फिल्म में 11 कुत्ते और एक मुर्गा है। इस फिल्म में मुख्य किरदारों की डबिंग अलग अलग भाषाओं के जाने माने लोगों ने की है। रोशन थैम्यू ने मुख्य नायक टॉमी को आवाज़ दी और रवीना रवि ने मुख्य नायिका अमलू को आवाज़ दी है। इस फिल्म को मशहूर अभिनेता विजय बाबू के प्रोडक्शन हाउस में प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में बिना वीएफएक्स के इस्तेमाल के असल ज़िंदगी के कुत्ते काम करते नज़र आएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी टेल ऑफ टेल्स दो कुत्तों यानी कि टॉमी और अमूल की कहानी है, जो अपने मालिकों के धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जबकि मालिकों में से एक शाकाहारी है और जो पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, जो कि पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, जबकि दूसरा उसका मांस खाना पसंद करता है। जी हाँ, यही है इस फिल्म की कहानी और स्टोरी। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ। हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म की कहानी के बारे में। वैलाइटी टेल ऑफ टेल्स दो कुत्तों की अनोखी प्रेम कहानी है। इस बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। और दोस्तों, वैलाइटी टेल ऑफ टेल्स दो कुत्तों टॉमी और अमूल की कहानी है, जो अपने मालिकों के धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जहां एक मालिक शाकाहारी है और जो पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है। पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, वहीं दूसरा मांस का आनंद लेता है। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको बता दें कि कुछ इसी तरह की स्टोरी आपको देखने को पूरी फिल्म में मिलने वाली है। और दोस्तों, रोमांटिक कॉमेडी फिल्में लंबे समय से सुकून का स्रोत रही हैं। जब भी किसी को खुशी की खुराक, यहाँ दोस्तों हम आपको ये भी बता दें, खुराक की ज़रूरत होती है तो वे इसे देखने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक नई रोमांटिक कॉमेडी सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है, लेकिन एक मज़ेदार ट्विस्ट है साथ। केरल की नई फिल्म क्वालिटी दो कुत्तों की प्रेम कहानी है, जिन्हें अलग अलग सांस्कृतिक परिस्थितियों में पाला गया है। क्वालिटी टेल और टेल्स दो कुत्तों टॉमी की अमूल की कहानी है, जो अपने मालिकों के धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जबकि मालिकों में से एक शाकाहारी है, जो पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, जबकि दूसरा उसका मांस खाना पसंद करता है। इस टकराव के परिणाम स्वरूप कुत्ते भागने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका प्यार उनके मालिक
के पाक स्वाद के अंतर से परे है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, फिल्म बनाते समय फिल्म निर्माता का कहना है कि कुत कुत्तों या पात्रों को कोई जन्म स्थान देने से बचने का प्रयास किया गया था ताकि ये अधिक सार्वभौमिक हो सके। यहाँ तक कि वाहनों की नंबर प्लेट में DW डॉग्स वर्ड लिखा हुआ है। फ्राइडे फिल्म्स हाउस के अभिनेता निर्माता विजय बाबू, उन्होंने इस फिल्म को वित्त पोषित किया है। कहते हैं कि वेलाटी एक अपनी तरह की पहली भारतीय फिल्म है और इसे बनाने में 3.5 साल लगे। उन्होंने NDTV को बताया कि पिल्लों को स्क्रिप्ट्स के अनुसार गोद लिया गया और प्रशिक्षित किया गया। शूटिंग में 100 दिन से ज़्यादा का समय लगा और उसके बाद 1 साल तक पोस्ट प्रोडक्शन का काम चला। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में एनिमेशन का कम से कम इस्तेमाल किया गया है और ज़्यादातर शूटिंग असली कुत्तों के साथ की गई है। विजय बाबू ने NDTV से कहा, दुख, गुस्सा, खुशी, मुस्कुराहट सभी भाव असली हैं। सिर्फ जहां क्लोजअप में संवाद हैं वहां फिल्म में करीब 15 मिनट तक एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है। पुरुष प्रधान टॉमी की भूमिका गोल्डन रिट्रीवर ने निभाई है। महिला प्रधान की भूमिका कॉकर स्पेनियल ने निभाई है और खलनायक की भूमिका रॉटवीलर ने निभाई है। फिल्म में एक देसी कुत्ता भी है जो नायक के दोस्त की भूमिका निभाता है। फिल्म निर्माता ने NDTV को बताया कि कुत्तों को अब प्यार करने वाले परिवारों ने गोद ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, नवोदित फिल्म निर्माता देवन द्वारा लिखित और निर्देशित ये प्रयोगात्मक फिल्म ने 11 कुत्ते और एक मुर्गा है। फिल्म में आवारा कुत्तों के मुद्दे को भी छुआ गया है जो हाल ही में आवारा कुत्तों द्वारा हमलों की घटनाओं के बाद केरल में एक संवेदनशील विषय बन गया है। ये फिल्म 5 भारतीय भाषाओं में मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज होगी। मुख्य किरदारों की डबिंग अलग अलग भाषाओं के जाने माने लोगों ने की है। रोशन थैम्यू ने मुख्य नायक टॉमी को आवाज़ दी है और रवीना रवि ने सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में मुख्य नायिका अमूल को आवाज़ दी है। जी हाँ दोस्तों, सुबिन साहिर, हम आपको बता दें दोस्तों, सुबिन साहिर, इंद्रनश, सनी, बेन, सैजू, कुरुप, अजू, वारसिंह, रजनी, हरिदास, महिमा, नबियार और अन्य सहित उल्लेखनीय मलयालम अभिनेताओं ने जानवरों के किरदारों को अपनी आवाज़ दी है। क्वालिटी में विष्णु पनीकर ने छायांकन किया है और अयूब खान ने संपादक की भूमिका निभाई है। संगीत वरुण सुनील ने दिया है। फिल्म में मलयालम और कन्नड़ संस्करण 21 जुलाई को रिलीज होने वाले हैं। हिंदी, तमिल और तेलुगु संस्करण 28 को सिनेमाघरों में आएंगे। दिल राजू तेलुगु संस्करण, अनिल थडानी हिंदी संस्करण, KGF और कांतारा फेम बेंगलुरु स्थित होम्बले KRRG कन्नड़ संस्करण रिलीज कर रहे हैं और इसके पास विश्वव्यापी रिलीज अधिकार हैं। विश्वव्यापी रिलीज अधिकार हैं। जी हाँ
दोस्तों हम आपको आज इस ऐसी एक फ़िल्म के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, जिस फ़िल्म में आपको एक अनोखी स्टोरी देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर एक बार आप इस फ़िल्म को देखना शुरू करते हैं तो मेरा दावा है आप इस फ़िल्म को पूरा देखे बगैर इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो टेल ऑफ टेल्स दो कुत्तों टॉमी और अमूल की कहानी है, जो अपने मालिकों को धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जहां एक मालिक शाकाहारी है और जो पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, वहीं दूसरा मांस का आनंद लेता है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज जिस फिल्म के बारे में, जिस फिल्म की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं वो एक अलग और अनोखी मूवी है। और दोस्तों ये पिक्चर, ये मूवी, ये सिनेमा आप पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक साफ़ सुथरी और एक कोशिश करी गई है कि एक ऐसी फिल्म जो कि बहुत लोगों को पसंद आ रही है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इस फिल्म के हीरो हीरोइन कुत्ते हैं। और दोस्तों कुत्तों की लाइफ पर ये फिल्म बनाई गई है। इसमें सब मिलाकर 11 कुत्ते हैं और दोस्तों एक मुर्गा भी है। और इन सारे जो इस फिल्म में अभिनय कर रहे हैं, जितने भी कुत्ते, इन सबको अच्छे अच्छे लोगों ने अपनी आवाज़ दी है। और दोस्तों एक अनोखी फिल्म, मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो फिल्म में आपको देखने पर बहुत अच्छी लगेंगी और आप समझ सकेंगे। और दोस्तों जैसा कि फिल्म में जिक्र भी करा गया है और फिल्म में कुछ चीज़ों को, एक ऐसे मुद्दे को उठाया गया है जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वो मुद्दा। हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आवारा कुत्तों के बारे में भी दिखाया गया है, उन आवारा कुत्तों के बारे में बताया गया है दोस्तों, जो कुत्तों से लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ी है। ये हाँ दोस्तों, वैसे तो बहुत स्टोरी हैं। और दोस्तों कुत्तों ने जो आवारा कुत्तों की जो खबरें आई थी, और कि उन कुत्तों ने और भी उन शहरों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा जहां पर उन आवारा कुत्तों के रील में भी देखा होगा आपने, वीडियो में भी देखा होगा। तो उन आवारा कुत्तों पर भी, उनके विषय पे भी इस वीडियो में सवाल उठाया गया है। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे इस फिल्म में 11 कुत्ते हैं, और जो हीरो कुत्ता है और हीरोइन कुत्ता है, जो उनके बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें एक विलन भी है और पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों बस आप बने रहें हमारे साथ, हम आपको फिल्म के बारे में और भी बेहतरीन चीज़ें बताने जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको इस फिल्म की जानकारी इस वीडियो में पसंद आई हो, और आपको अगर लगा हो कि हाँ जैसे कि मैंने भी हिम्मत करी है कुछ ऐसा आप तक पहुंचाने की, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों आप कमेंट करके कुछ भी बता सकते हैं फिल्म के बारे में। अगर आपने फिल्म देखी है तो भी बता सकते हैं, और नहीं देखी है तो भी बता सकते हैं। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक ऐसी फिल्म के जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिस फिल्म को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और दोस्तों आप कुछ उन चीज़ों को भी समझ सकते हैं जो आज के दौर में
जो चल रहा है और हमारा जो उन आवारा कुत्तों के बारे में भी इस फिल्म में उस मुद्दे को भी उठाया गया है। और दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ और आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों हम बता दें फिल्म में एनिमेशन का प्रयोग जो है वो बहुत कम करा गया है। और कहाँ कहाँ पर एनिमेशन का प्रयोग करा गया है ये भी हम बता दें तो दोस्तों जो क्लोज़अप सीन हैं और उन सीनों जो 15 मिनट तक के जो क्लोज़अप सीन हैं उन सीनों को एनिमेशन करा गया है। और ज़्यादातर फिल्म में ओरिजिनल कुत्तों के साथ ही शूटिंग करी गई है। और दोस्तों ज़्यादातर आपको ओरिजिनल सीन और सब ही असली कुत्तों के साथ काम दिखाया गया है। और जो खलनायक कुत्ता है और जो हीरो कुत्ता है ये सब ओरिजिनल चीज़ दिखाई गई है। कुत्तों की लाइफ पे बनी इस फिल्म को आप एंजॉय कर सकते हैं सिनेमा हॉल में और आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों हम आपको ये भी बता रहे थे कि इस फिल्म के बारे में और रोमांटिक कॉमेडी फिल्में लंबे समय से सुकून का स्रोत रही हैं। जी हाँ दोस्तों जब भी किसी को खुशी की खुराक की ज़रूरत होती है तो वे इसे देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक नई रोमांटिक कॉमेडी सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है, लेकिन एक मज़ेदार ट्विस्ट के साथ। केरल की नई फिल्म वलाटिट्टी दो कुत्तों की प्रेम कहानी है और जिन्हें अलग अलग संस्कृति परिस्थितियों में पाला गया है। वलाटिट्टी दो कुत्तों की प्रेम कहानी है जिन्हें अलग अलग संस्कृति परिस्थितियों में पाला गया है। वलाटी टेल ऑफ टेल्स दो कुत्तों टॉमी और अमूल की कहानी है जो अपने मालिकों के धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जबकि मालिकों में से एक शाकाहारी है और जो पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, जबकि दूसरा उसका मांस खाना पसंद करता है। इस टकराव के परिणाम स्वरूप कुत्ते भागने का फैसला करते हैं क्योंकि उनका प्यार उनके मालिक के पाक स्वाद के अंतर से परे है। जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें फिल्म बनाते समय फिल्म निर्माता का कहना है कि कुत्तों या पात्रों को कोई जन्म स्थान देने से बचने का प्रयास किया गया था। जी हाँ दोस्तों ये हम आपको बता दें कि फिल्म निर्माता का कहना है कि कुत्तों या पात्रों को कोई जन्म स्थान देने से बचने का प्रयास किया गया था ताकि ये अधिक सार्वभौमिक हो सके। यहाँ तक कि वाहनों की नंबर प्लेट में DW डॉग्सवर्ड लिखा हुआ है। फ्राइडे फिल्म हाउस के अभिनेता निर्माता विजय बाबू, जिन्होंने इस फिल्म को वित्तपोषित किया है, कहते हैं कि बेलाटी एक अपनी तरह की पहली भारतीय फिल्म है और जो कहते हैं कि बेलाटी एक अपनी तरह की पहली भारतीय फिल्म है और इसे बनाने में 3.5 साल लगे। इन्होंने NDTV को बताया कि पिल्लों को स्क्रिप्ट के अनुसार गोद लिया गया और प्रशिक्षण दिया गया। शूटिंग के 100 दिन से ज़्यादा का समय लगा और इसके बाद 1 साल तक पोस्ट प्रोडक्शन का काम चला। तो दोस्तों हमने आपको बताया इस फिल्म के बारे में, इस स्टोरी के बारे में और
अब हम आपको बताएंगे फिल्म की कहानी किसने लिखी है और दोस्तों फिल्म में संगीत किसने दिया है, संगीतकार कौन है और दोस्तों इन डॉग्स के क्या क्या नाम हैं और दोस्तों सबसे मेन बात किन किन बड़े कलाकारों ने इन डॉग्स को अपनी आवाज़ दी है, फिल्म में इनको किस किस की आवाज़ मिली है और जो मेल डॉग है उसे किसने आवाज़ दी है, जो फीमेल डॉग है उन्हें किसने आवाज़ दी है। तो दोस्तों फीमेल की बात करें तो उन सारी भाषाओं में उस फीमेल को आवाज़ एक ही आर्टिस्ट ने दी है और दोस्तों हम आपको अभी बताएंगे आगे चल के कि फिल्म की स्टोरी जो है, इसके क्लाइमैक्स क्या है, फिल्म का क्या दिखाया है डायरेक्टर ने, क्या बताया है और फिल्म को इनका मकसद क्या था इस डॉग्स को फिल्म लेके बनाने का, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे अभी अपनी इस वीडियो में। और दोस्तों अभी हम बताएंगे फिल्म के संगीत के बारे में आपको हम बताएंगे और दोस्तों पूरी ये स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं, बस आप बने रहें हमारे साथ। और दोस्तों ये एक बिल्कुल अलग तरह की फ़िल्म है और जिसके बारे में हम आपको पूरी तरह से बताने जा रहे हैं। और दोस्तों हम इस फिल्म के बारे में अभी आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, आप बस बने रहें हमारे साथ क्योंकि इस जो ये फ़िल्म है दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी एक बिल्कुल अलग है और आप सोच रहे होंगे कि क्या हो सकती है इस फिल्म की स्टोरी। टेल ऑफ टेल्स इस प्रयोगात्मक फिल्म में गोद लिए गए कुत्तों का एक समूह है। जी हाँ दोस्तों, सबसे मेन बात है कि इस फिल्म में गोद लिए गए उन कुत्तों का एक पूरा समूह दिखाया गया है। और दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना बीएफ्स के इस्तेमाल के असल ज़िंदगी के कुत्ते किसी फिल्म में काम करते नज़र आएंगे और आने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम और भी कुछ बताते हैं फिल्म के बारे में। और एक बहुत बेहतरीन इसमें एक सीन है दोस्तों, जब आप फिल्म में उस सीन को देखेंगे, जो इस फिल्म में जो हीरो डॉग है वो अपनी हीरोइन को डिनर पे ले जाता है, जहाँ पर कैंडल लाइट डिनर करते हुए दिखाया गया है। और दोस्तों वो सीन असली डॉग्स के साथ फिल्माया गया है और जहाँ पर बहुत बेहतरीन, यानी कि उन डॉग्स के सामने 2 गिलास शरबत के रखे हुए हैं और दोस्तों कुछ खाने के लिए बेहतरीन चीज़ है और वहाँ पर असली कुत्ते उस सीन को फिल्माया गया था। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। बैलेटी टेल ऑफ टेल्स इस प्रयोगात्मक फिल्म में गोद लिए गए कुत्तों का एक समूह एक साथ आता है। जी हाँ, हम आपको बता दें भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना बीएफएक्स के इस्तेमाल के असल ज़िंदगी के कुत्ते किसी फिल्म में काम करते नज़र आएंगे। और आने वाली फिल्म बैलेटी, तो दोस्तों आएंगे और आने वाली फिल्म बैलेटी टेल ऑफ टेल्स को मशहूर अभिनेता विजय बाबू के प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है। और बैलेटी के निर्माताओं का दावा है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में पहली कोशिश होगी और पिछले दिन रिलीज हुए मोशन पोस्टर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म एक रोमांटिक कहानी होगी। कहानी गोद लिए गए कुत्तों के एक गिरोह के इर्द गिर्द घूमती है जो एक साथ
आ रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें विस्तार से, भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना बीएफ के प्रयोग के वास्तविक जीवन के कुत्तों किसी फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आ रहे हैं और आगामी फिल्म बेल्टी टेल ऑफ टेल्स को प्रसिद्ध अभिनेता विजय बाबू के प्रोडक्शन हाउस द्वारा वित्त घोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म के बारे में आप सुन रहे हैं। इस फिल्म के हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस फिल्म में जो आवाज़ें हैं वो बेहतरीन मशहूर लोगों की आवाज़ें हैं और जो अलग अलग हिसाब से अलग अलग जो फिल्म के जो इसमें अभिनय कर रहे हैं कुत्ते, उनके ऊपर डबिंग करी गई है। तो इस फिल्म के निर्माताओं का दावा है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में पहला प्रयास होगी और पिछले दिन जारी किए गए मोशन पोस्टर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म एक रोमांटिक कहानी होगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि कहानी गोद लिए गए कुत्तों के समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो एक साथ आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में आपने इस एक मूवी को ऐसे देखेंगे और इस फिल्म को आप एंजॉय कर पाएंगे। फिल्म टेल ऑफ टेल्स दिलचस्प लग रही है और भारतीय फिल्म उद्योग में कुछ नया करने के लिए पूरी टीम को बधाई। कुल मिलाकर फिल्म में उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और ये बॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए गर्व का क्षण होगा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म टेल ऑफ टेल्स का निर्देशक देवन ने किया है और फिल्म में कुत्तों को प्रशिक्षित करने में निर्माताओं को लगभग 3 साल लगे। निर्देशक देवन के कथित तौर पर कहा कि बेल्टी टेल ऑफ टेल्स उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। दूसरी ओर विजय बाबू ने सूरज, बेजा, राम मुंडू और बेसिक जोसेफ अभिनीत एक अन्य परियोजना एन की लुम चंद्रिके की घोषणा की है। तो दोस्तों, हम आपको आज जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं और दोस्तों इस फिल्म के बारे में हमने आपको बताया और ये इस फिल्म की आपको जो जानकारी है वो कैसी लगी, और दोस्तों आप हमें कमेंट करके कमेंट्स बॉक्स में बताएं क्या कहना है आपका। और दोस्तों आपके कमेंट ही मायने रखते हैं। क्या आप इस तरह की फिल्में देखना पसंद करेंगे? क्या आपको ऐसी फिल्में पसंद आएंगी? क्या कहना है आपका इस फिल्म के बारे में जो कि हिंदुस्तान में ही बन रही हैं और कुत्तों के साथ ये फिल्में बन रही हैं। और दोस्तों हिंदुस्तान ने एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया है और आज हमारे यहाँ भी इस तरीके का फिल्म बनना चालू हो गया है। और क्या आप इस बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और कह सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों आप एक लाइक भी कर दें इस वीडियो के लिए, और दोस्तों मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भी हिम्मत करके इस फिल्म के बारे में आप लोगों को बताया है और इसकी चर्चा करी है। इसके रिव्यू हम दे रहे हैं इस फिल्म का। और दोस्तों आप इस फिल्म के लिए तो एक कमेंट ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के बारे में जो हमने बताया है और इसको आप सुने। अगर आप पूरा नहीं सुनते हैं तो आप शुरू में लगभग इसे आप
25-30 मिनट का ज़रूर सुने और प्लीज़ सुनने के बाद आप इस के कमेंट बॉक्स में जाकर इस बारे में आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही बता सकते हैं फ़िल्म के बारे में और कि क्या है ऐसी जो फ़िल्म जो बनी है इसके बारे में, क्योंकि पहली बार हमारे यहाँ भी इस तरह के फ़िल्में आई हैं और दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में भी कोशिश करी है उन लोगों ने एक बेहतरीन चीज़ दिखाने की, जो असली जानवरों के साथ आपको ये फ़िल्म दिखाई गई है। और दोस्तों इस फ़िल्म में किसी भी जानवर को कोई परेशानी या कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखाई गई है जिससे जानवरों को कुछ भी परेशानी हुई हो। तो दोस्तों मैं मानता हूँ और समझता हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस फ़िल्म के बारे में, और मुझे इस वीडियो पे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए दोस्तों अभी फ़िल्म के बारे में बहुत सी जानकारी बाकी है। फ़िल्म के संगीतकार के बारे में अभी हम बताएंगे, फ़िल्म में संगीत किसने दिया है। और दोस्तों अभी हमें ये भी बताना है आपको कि फ़िल्म में किस किस आर्टिस्ट ने किस किस इस फिल्म के जो डॉग हैं उनको अपनी आवाज़ दी है। और दोस्तों फिल्म के लेखक कौन हैं और कौन है फिल्म के प्रोड्यूसर, और दोस्तों किन ने फिल्म के इन जानवरों को जिन्होंने ट्रेनिंग दी है उनके नाम क्या हैं, और दोस्तों इनको कुल कितने दिन में ट्रेनिंग दी गई जिसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू करी गई। और दोस्तों फिल्म की शूटिंग के टाइम क्या दिक्कत आई, किस तरह से फिल्म की शूटिंग करी गई, और कहाँ कहाँ इसके जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कैमरामैन हैं और जो लाइट वाले हैं उन्हें कुछ दिक्कत आती थी या नहीं आती थी, कैसे क्या हुआ, और वो हम आपको सारी बातें बताएंगे। बस आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, कहीं भी ना जाइएगा। अभी हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं और दोस्तों आपको इस के बारे में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना वीएफएक्स के उपयोग के वास्तविक जीवन के कुत्तों किसी फिल्म में अभिनय करेंगे, और आगामी फिल्म टेल ऑफ टेल को प्रसिद्ध अभिनेता विजय बाबू के प्रोडक्शन हाउस द्वारा वित्त पोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के निर्माताओं का दावा है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में पहला प्रयास होगी, और पिछले दिन जारी किए गए मोशन पोस्टर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म एक रोमांटिक कहानी होगी। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको ये भी बता दें कि फिल्म में इन सारे डॉग्स के नाम भी हैं, और ये गोद लिए गए सारे फिल्म में जिन्होंने जो अभिनय करते हुए नज़र आ रहे हैं ये कुत्ते, ये दोस्तों सारे कुत्ते ही गोद लिए गए कुत्ते हैं। और दोस्तों इनकी अपनी एक फिल्म में एक बेहतरीन कहानी है। और तो दोस्तों इस हम आपको और भी इसके बारे में, इसकी कहानी के बारे में अभी हम और कुछ बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप बने रहें मेरे साथ, हम आपको अभी इस बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। और दोस्तों क्या है फिल्म की जो कहानी है,
और इसकी स्टोरी क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे। और फिल्म में किस किस ने काम किया है, इसके संगीतकार, इसके डायरेक्टर, इसके प्रोड्यूसर, और दोस्तों इस फिल्म पे और किस किस लोगों ने डबिंग की है फिल्म के लिए, और दोस्तों कितनी भाषाओं में इस फिल्म की को रिलीज करा गया है, और दोस्तों हिंदुस्तान की कौन कौन से जो भाषाएं हैं जिसमें, और कौन कौन से हिंदुस्तान के शहरों में फिल्म को रिलीज कराया गया। और जो हमारी जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, और जो फ़ैन हैं, फिल्मों के शौकीन हैं, वो क्या कहा है फिल्म के बारे में, और उन्होंने क्या कहा है, और उनको फिल्म कैसी लग रही है, और फिल्म की चर्चा क्या इसकी चर्चा हो रही है, और क्या लोगों ने इसके रिव्यू दिए हैं, और फिल्म रिव्यू भी आपको हम बताएंगे, फैक्ट्स इसके। और जो हम आज जिस फिल्म की चर्चा कर रहे हैं उसमें अभी बहुत कुछ शामिल है। तो दोस्तों अब बस आप बने रहें हमारे साथ, हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं फिल्म के बारे में, और आपसे हम चर्चा कर रहे हैं जिस फिल्म के बारे में। तो दोस्तों हिंदू हम आपको बताने जा रहे हैं। और दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस फिल्म में जो आवाज़ें हैं वो आप बड़े हीरो लोगों की आवाज़ें हैं, और आप बने रहें हमारे साथ। हम अभी फिल्म के तो चलिए दोस्तों, बेलाटी टेल ऑफ टेल्स, दो कुत्तों की अनोखी प्रेम कहानी है। फिल्म टेल ऑफ टेल्स दो कुत्तों की टॉमी और अमलू की कहानी है, जो अपने मालिकों के धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जहां एक मालिक शाकाहारी है जो पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, वहीं दूसरा मांस का आनंद लेता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें फिल्म के बारे में और इसकी स्टोरी के बारे में। रोमांटिक कॉमेडी फिल्में लंबे समय से सुकून का स्रोत रही हैं। जब भी किसी को खुशी की खुराक की ज़रूरत होती है तो वो इन फिल्मों को देखते हैं। और फिल्म में एनिमेशन का कम से कम इस्तेमाल किया गया है। पुरुष प्रधान टॉमी की भूमिका गोल्ड रिवील्वर ने निभाई है। महिला प्रधान की भूमिका कॉकर स्पेनियल ने निभाई है, और खलनायक की भूमिका रोटवीलर ने निभाई है। फिल्म में एक देसी कुत्ता भी है जो नायक के दोस्त की भूमिका निभाता है। फिल्म निर्माता ने एनडीटीवी को बताया कि कुत्तों को अब प्यार करने वाले परिवारों ने गोद ले लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ, हम आपको अभी बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। और दोस्तों इस फिल्म के बारे में ये सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं, और फिल्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना वीएफएक्स के उपयोग के वास्तविक जीवन के कुत्तों किसी फिल्म में अभिनय करेंगे, और आगामी फिल्म टेल्स ऑफ टेल्स को प्रसिद्ध अभिनेता विजय बाबू के प्रोडक्शन हाउस द्वारा वित्त घोषित किया गया है। बेल्टी के निर्माताओं का दावा है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में पहला प्रयास होगी, और पिछले दिन जारी किए गए मोशन पोस्टर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म एक रोमांटिक कहानी होगी। जी हाँ दोस्तों,
कहानी गोद लिए गए कुत्तों के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो एक साथ आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बेलेटी टेल्स ऑफ टेल्स दिलचस्प लग रही है और भारतीय फिल्म उद्योग में कुछ नया करने के लिए पूरी टीम को बधाई। कुल मिलाकर फिल्म से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और ये बॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए गर्व का क्षण है। जी हाँ दोस्तों, बेलिटी टेल्स ऑफ टेल्स हम आपको का निर्देशक देवन ने किया है और फिल्म में कुत्तों को प्रशिक्षण करने में निर्माताओं को लगभग 3 साल लगे। निर्देशक देवन ने कथित तौर पर कहा कि बेलेटी टेल्स ऑफ टेल्स उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी ओर विजय बाबू ने सूरज, बेजा, रामुडू और बेसिक जोसेफ अभिनीत एक अन्य परियोजना एनकीलूम चंद्रिके की घोषणा की है। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ और हम आपको अभी इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, टेल ऑफ टेल्स एक प्रयोगात्मक फिल्म में गोद लिए गए कुत्तों की कहानी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्वालिटी टेल्स ऑफ टेल्स दो कुत्तों टॉमी और अमूल की कहानी है जो अपने मालिकों के धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जहां एक मालिक शाकाहारी है और जो पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, वहीं दूसरा मांस का शौकीन दिखाया गया है। और दोस्तों, यही है इस फिल्म की कहानी। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना वीएफएक्स के उपयोग के वास्तविक जीवन के कुत्ते किसी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है फिल्म में, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ पर्दे पर देखने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने सिर्फ जो कि एनिमेशन में ही देखी होगी। और दोस्तों, पहली बार आप बेलेटी टेल्स ऑफ टेल दिलचस्प लग रही है और भारतीय फिल्म उद्योग में कुछ नया करने के लिए पूरी टीम को बधाई। कुल मिलाकर फिल्म से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और ये बॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए गर्व का क्षण होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें और आप भी बने रहें हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों हम आपको आज एक ऐसी फिल्म की जानकारी दे रहे हैं और ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसमें अभिनय कुत्तों ने करा है। और दोस्तों, इस फिल्म को बनाने के लिए इस टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ी। और दोस्तों, जो इसमें जो सीन है वो सब ओरिजिनल कुत्तों के साथ फिल्माए गए हैं। और हम आपको यहाँ बता दें, जो क्लोजअप सीन इस फिल्म में है 15 मिनट के, बस उन्हीं सीनों को वीएफएक्स के द्वारा फिल्माया गया है, एनिमेशन के द्वारा फिल्माया गया है। और दोस्तों, इस फिल्म की जो आपको इन पर डॉग्स पे जो आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, ये जो इनके लिए डबिंग करी है ये बड़े फिल्म कारों ने करी है और अच्छे आपको ये आवाज़ें बहुत बेहतरीन लगेंगी। और फिल्म का संगीत आप देखेंगे जो बजता है, बैकग्राउंड संगीत, वो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। और दोस्तों, फिल्म की कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि और इनके लेखक के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और फिल्म का पूरी टीम ने एक प्रयास करा है और हिंदुस्तान में भी ऐसी फिल्में बनने लगेंगी। तो दोस्तों, बच्चे इस ओरिजिनल जानवरों के साथ बनी हुई फिल्में वो देखेंगे और उन्हें वो फिल्में बहुत पसंद आने वाली हैं।
तो दोस्तों कहीं भी मत जाइएगा, आप बने रहें हमारे साथ। अभी हम आपको इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स को कैसे फिल्माया गया है, और दोस्तों क्या है फिल्म की ये क्लाइमैक्स की स्टोरी। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, टेल ऑफ टेल्स दिलचस्प लग रही है और भारतीय फिल्म उद्योग में कुछ नया करने के लिए पूरी टीम को हमने बधाई भी दी है। और दोस्तों कुल मिलाकर फिल्म से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और ये बॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए गर्व का क्षण होगा। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि फिल्म टेल ऑफ टेल्स का निर्देशक देवन ने किया है और फिल्म में कुत्तों को प्रशिक्षित करने में निर्माताओं को लगभग 3 साल लगे। जी हाँ दोस्तों, निर्देशक देवन ने कथित तौर पर कहा कि बेलेटी टेल ऑफ टेल्स उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। दूसरी ओर विजय बाबू ने सूरज बेजा रामुंडू और बेसिक जोसेफ अभिनीत एक अन्य परियोजना एनकीलू चंद्रिके की घोषणा की है। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म के बारे में हम आपको अभी और भी जानकारी देने जा रहे हैं। और दोस्तों जो बेलेटी टेल ऑफ टेल फिल्म की कहानी 2 कुत्तों की अनोखी प्रेम कहानी है। इस फिल्म में आवारा कुत्तों के मुद्दे को भी दिखाया गया है। ये फिल्म 5 भारतीय भाषाओं में रिलीज हुई है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। इस फिल्म के बारे में कुछ और ख़ास बातें, यह एक प्रयोगात्मक फिल्म है। इसमें 11 कुत्तों और 1 मुर्गा है। इस फिल्म को नवोदित फिल्म निर्माता देवन ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदारों की डबिंग अलग अलग भाषाओं के जाने माने लोगों ने की है। रोशन थैम्यू ने मुख्य नायक टॉमी को आवाज़ दी है। रवीना रवि ने सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में मुख्य नायिका अमलू को आवाज़ दी है। इस फिल्म को मशहूर अभिनेता विजय बाबू के प्रोडक्शन हाउस में प्रोड्यूस किया गया है। इस फिल्म में बिना वीएफएक्स के इस्तेमाल के असल ज़िंदगी के कुत्ते काम करते नज़र आएंगे। और दोस्तों हम अभी आपको बता दें फिल्म के बारे में, और आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों इस फिल्म की ये पूरी स्टोरी हमने आपको बताई, और इसकी हमने जो संक्षेप में जो कहानी बताई है। और दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि अभी हम फिल्म के बारे में बहुत कुछ आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इस ऐसी स्टोरी को जो कि हिंदुस्तान में बनी है पहली बार देखेंगे। जो इसमें जो जानवर हैं, जो इसमें डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, वो इस फिल्म में जी ओरिजिनल कुत्ते काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। और दोस्तों कहीं पे भी वीएफएक्स का और एनिमेशन का इस्तेमाल नहीं करा गया है। जी सिर्फ फिल्म में जो 15 मिनट के सीन थे, जो कि क्लोजअप सीन है, उनमें वीएफएक्स और जो एनिमेशन का इस्तेमाल करा गया है। जो कंटिन्यू 15 मिनट के सीन थे। और दोस्तों जो सीन मैं आपको बता दूं, जो क्लोजअप सीन हैं उनके लिए एनिमेशन का इस्तेमाल करा गया है। फिल्म टेल ऑफ टेल 2 कुत्तों टॉमी और अमलू की कहानी है, जो अपने मालिक के धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जहां एक मालिक शाकाहारी है, जो पलकक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, और वहीं दूसरा मांस का आनंद लेता है। जी हाँ दोस्तों,
ये भी हम आपको बता दें कि इनमें जो इनकी गाड़ी थी और जो इन डॉग्स की उन पर नंबर प्लेट पर भी DW डॉग्स वर्ड लिखा हुआ है। और दोस्तों रोमांटिक कॉमेडी फिल्में लंबे समय से सुकून का स्रोत रही हैं। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि फिल्में लंबे समय से सुकून का स्रोत रही हैं। जब भी किसी को खुशी की तलाश की ज़रूरत होती है तो वे इसे देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक नई रोमांटिक कॉमेडी सिनेमाघरों में, जी हाँ, आप लोगों का इंतज़ार कर रही है और ये फ़िल्म सिनेमा हॉल में आ चुकी है, लेकिन एक मज़ेदार ट्विस्ट के साथ। केरल की नई फिल्म वलाटी, दो कुत्तों की प्रेम कहानी जिन्हें अलग अलग सांस्कृतिक परिस्थितियों में पाला गया है। जी हाँ, वलाटी टेल ऑफ टेल्स दो कुत्तों टॉमी और अमूल की कहानी है, जो अपने मालिकों को धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जबकि मालिकों में से एक शाकाहारी है और दूसरा पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, जबकि दूसरा मांसाहारी है। और इस टकराव के परिणाम स्वरूप कुत्ते भागने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका प्यार उनके मालिक के पास स्वाद के अंतर से परे है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म बनाते समय फिल्म निर्माता का कहना है कि कुत्तों या पात्रों को कोई जन्म स्थान देने से बचने का प्रयास किया गया था, ताकि ये अधिक सार्वभौमिक हो सके। यहाँ तक कि वाहनों की नंबर प्लेट में DW डॉग्स वर्ड लिखा हुआ है। फ्राइडे फिल्म्स हाउस में अभिनेता निर्माता विजय बाबू, जिन्होंने इस फिल्म को वित्त पोषित किया है, कहते हैं कि बेलाटी एक अपनी तरह की पहली भारतीय फिल्म है और इसे बनाने में 3.5 साल लगे। उन्होंने NTTV को बताया कि पिल्लों को स्क्रिप्ट के अनुसार गोद लिया गया और प्रशिक्षित किया गया। शूटिंग में 100 दिन से ज़्यादा का समय लगा और इसके बाद 1 साल तक पोस्ट प्रोडक्शन का काम चला। तो दोस्तों, आज आप जिस बेहतरीन फिल्म के बारे में सुन रहे हैं, इसमें रियल के कुत्तों ने एक्टिंग करी है। और दोस्तों, इसमें एनिमेशन का कम से कम इस्तेमाल हुआ है और पहली बार फिल्म में दो कुत्तों को के प्यार की कहानी दिखाई गई है, जो कि अपने मालिक के डर से घर छोड़ के भागने का फ़ैसला लेते हैं। और दोस्तों, वो भाग जाते हैं। वजह सिर्फ छोटी सी थी उन कुत्तों के भागने की कि एक परिवार शाकाहारी है और एक मांसाहारी है। इस वजह से उन कुत्तों के जो आपस में प्यार करते हैं वो उनके मालिकों को पसंद नहीं था। और दोस्तों, इसी पर आपको दिखाई जाएगी पूरी फिल्म की स्टोरी। और दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो क्यों भागे ये दोनों डॉग अपने घर से, और दोस्तों क्या है इन डॉग्स की कहानी फिल्म में, और कैसे इसके क्लाइमैक्स में क्या दिखाया है और क्या होता है इन सब के बीच। और दोस्तों, यही सब जानने के लिए, देखने के लिए आपको फिल्म हॉल के पर्दे पर फिल्म को एंजॉय करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप इस हफ्ते फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं और अपनी छुट्टी में, आपकी छुट्टी में फिल्म देखना शामिल है, तो दोस्तों आप सब परिवार इस फिल्म के पर्दे पर सिनेमा हॉल में जाके एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे सिनेमा हॉल की जगह आप किस प्लेटफॉर्म पे इस फिल्म को देख सकते हैं। बस आप बने रहें लास्ट तक हमारे साथ, अभी हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं।
फिल्म में एनिमेशन का कम से कम इस्तेमाल किया गया है और ज़्यादातर शूटिंग असली कुत्तों के साथ की गई है। विजय बाबू ने एनडीटीवी से कहा, दुख, गुस्सा, खुशी, मुस्कुराहट सभी भाव असली हैं। सिर्फ जहां क्लोजअप में संवाद हैं वहां फिल्म में करीब 15 मिनट तक एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है। पुरुष प्रधान टॉमी की भूमिका गोल्ड रिल ने निभाई है। महिला प्रधान की भूमिका कॉकर स्पेनियन ने निभाई है और खलनायक की भूमिका रोटविलियर ने निभाई है। फिल्म में एक देसी कुत्ता भी है जो नायक के दोस्त की भूमिका निभाता है। फिल्म निर्माता ने एनडीटीवी को बताया कि कुत्तों को अब प्यार करने वाले परिवारों ने गोद ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी इस फिल्म की स्टोरी के बारे में पूरी जानकारी ली। और दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। और जी हाँ दोस्तों, आप इस बारे में कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं फिल्म के बारे में और आप चर्चा कर सकते हैं। क्या आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है? क्या आप देखना चाहते हैं ऐसी फिल्म को? और क्या आपको इन जो अपने हिंदुस्तान में कुत्तों पर फिल्म बनी है और एक इसमें स्टोरी भी है, पूरी इस फिल्म के बारे में आपका क्या ख्याल है और आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करें और क्या कहना है आपका। तो दोस्तों हम आपको आगे बता दें, नवोदित फिल्म निर्माता देवन द्वारा लिखित और निर्देशित इस प्रयोगात्मक फिल्म ने 11 कुत्तों और एक मुर्गे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इस फिल्म में 11 कुत्ते और एक मुर्गा है और ये फिल्म प्रयोगात्मक फिल्म है। और दोस्तों फिल्म में आवारा कुत्तों के मुद्दे को भी छुआ गया है, जो हाल ही में आवारा कुत्तों द्वारा हमलों की घटनाओं के बाद केरल में एक संवेदनशील विषय बन गया है। यह फिल्म 5 भारतीय भाषाओं मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज। मुख्य किरदारों की डबिंग अलग अलग भाषाओं के जाने माने लोगों ने की है। रोशन मैथ्यू ने मुख्य नायक टॉमी को आवाज़ दी है और रवीना रवि ने सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं के में मुख्य नायिका अमलू को आवाज़ दी है। तो दोस्तों जैसा कि आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके, और मैं आपको बता दूं कि फिल्म के बारे में हम आपको जो स्टोरी बता रहे हैं उस फिल्म के बारे में, जिसमें कम से कम एनिमेशन का इस्तेमाल हुआ है और 2 प्यार करने वाले जो कुत्ते हैं वो अपना घर छोड़कर भागते हैं। और दोस्तों वजह सिर्फ इतनी है, राम राम, वजह सिर्फ इतनी है कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इस फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सुबिन, साहिर, इंद्रसन, सनी, बेन, सेजू, क्रूस, अजू, दोस्तों हम आपको यहाँ बता दें, रजनी, हरिद्वास, महिमा, नबियार और अन्य साहित्य उल्लेखनीय मलयालम अभिनेताओं ने जानवरों के किरदारों को अपनी आवाज़ दी है। और बलाटिट्टी में विष्णु पनीकर ने छायांकन किया है और अयूब खान ने संपादन की भूमिका निभाई है। और दोस्तों संगीत वरुण सुनील ने दिया है। फिल्म में मलयालम और कन्नड़ संस्करण 21 जुलाई को रिलीज, जी हाँ, और हिंदी, तमिल, तेलुगु संस्करण 28 जुलाई सिनेमाघरों में। दिल राजू तेलुगु संस्करण अनिल
थडानी, हिंदी संस्करण KGF और कांतारा फेम बेंगलुरु स्थित होम्बले KRG कन्नड़ संस्करण रिलीज कर रहे हैं और उसके पास विश्वव्यापी रिलीज अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, तो हमने आपको जो कहा था वो सब कुछ बताया। फ़िल्म के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। फ़िल्म किन किन भाषाओं में रिलीज होगी हमने आपको वो भी बताया, और फ़िल्म के संपादक के बारे में हमने आपको बताया, सबके नाम बताए, फ़िल्म कब रिलीज होगी और दोस्तों किन किन संस्करण में कब कब रिलीज होगी हमने आपको बताया, और किन किन भाषाओं में रिलीज होगी हमने आपको बताया। कौन कौन कंपनियां फ़िल्म के साथ जुड़ी हैं ये हमने आपको बताया। और दोस्तों बस आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको फ़िल्म के बारे में अभी बहुत कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों कुत्तों का भी दिल होता है, ये दिखाएगा जाएगा इस फिल्म में। तो इस ऐसे कुत्ते की कहानी दोस्तों, जिसको प्यार हो जाता है अपने पड़ोस की एक ऐसी उसको प्यार होता है एक लेडी कुत्ते से। और दोस्तों हम आपको ये बता दें कि ये अपनी प्रेग्नेंट जो है कि प्यार करने वाली उसको लेकर घर से भागता है, और इस अमीरजादे कुत्ते को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है इस फिल्म में। और दोस्तों क्यों भागता है ये घर से, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इनके जो मालिक हैं उनको कुछ बातें पसंद नहीं हैं, क्योंकि एक कुत्ता जो है इसमें वो मांसाहारी है और एक कुत्ता इसमें शाकाहारी है। उनके घर में मीट मांस बनता था और ये शाकाहारी है। इन सब बातों के चलते इस कुत्ते को अपनी प्रेमिका को लेके घर से भागना पड़ा। और दोस्तों एक नई रोमांटिक कॉमेडी सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें एक मज़ेदार ट्विस्ट भी है। मलयाली फिल्म वटालिट्टी दो कुत्तों की प्रेम कहानी है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, और दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना VFX के इस्तेमाल के असल ज़िंदगी के कुत्ते किसी फिल्म में काम करते नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप इन तो दोस्तों हम आपको बता दें, आप इस कुत्ते की स्टोरी देखेंगे जब ये कुत्ता एक अपने पड़ोस के दूसरी लेडीज़ कुत्ते से प्यार करने लगता है, तो इस कुत्ते को घर से भागना पड़ता है। और इस कुत्ते के, इस रईसजादे कुत्ते के आगे क्या क्या परेशानियां आती हैं ये आप देखेंगे इस फिल्म में। तो दोस्तों हम बता दें कि ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे मालिक हैं, एक कुत्ता शाकाहारी है और दूसरा मांसाहारी है। तो दोस्तों कुत्तों की ज़िंदगी पे बनी इस भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना VFX के इस्तेमाल के असल ज़िंदगी के कुत्ते किसी फिल्म में काम करते नज़र आएंगे। और आने वाली इस फिल्म में आप ये देखेंगे कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार आपको वास्तविक जीवन के कुत्ते किसी फिल्म में अभिनय करेंगे। और आगामी फिल्म बैटली टेल ऑफ टेल्स को प्रसिद्ध अभिनेता विजय बाबू के प्रोडक्शन हाउस द्वारा वित्त घोषित किया गया है। तो दोस्तों एक नहीं, इसमें 11 कुत्ते हैं, इसमें एक विलन कुत्ता भी है। बैटली के निर्माताओं का दावा है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में पहला प्रयास होगी। और पिछले दिन जारी किए गए मोशन पोस्टर में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फिल्म एक रोमांटिक कहानी होगी। तो दोस्तों हम आपको ये भी बता दें
कि बेल्टी टेल ऑफ टेल्स दिलचस्प लग रही है और भारतीय फिल्म उद्योग में कुछ नया करने के लिए पूरी टीम को बधाई। कुल मिलाकर फिल्म से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और ये बॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए गर्व का क्षण होगा। बेल्टी टेल ऑफ टेल्स का निर्देशक देवन ने किया है और फिल्म में कुत्तों को प्रशिक्षित करने में निर्माताओं को लगभग 3 साल लगे। निर्देशक देवन ने कथित तौर पर कहा है कि बेल्टी टेल ऑफ टेल्स उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। दूसरी ओर विजय बाबू ने सूरज बेजा, राममुंडू और बेसिक जोसेफ अभिनीत एक अन्य परियोजना पर भी काम करने का वादा किया है। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ, हम आपको फिल्म में 2 कुत्तों की स्टोरी आपको विस्तार से बताएंगे और क्या होता है इनके साथ और क्या होता है जब ये घर से भाग जाते हैं। ये सारी बातें आपको पता चलेंगी जब आप फिल्म के पर्दे पर इस स्टोरी को देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप बने रहें हमारे साथ और हम आपको बाल्टी हिंदी में इसकी पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं इस फिल्म के बारे में। बेल्टी टेल ऑफ टेल्स 2 कुत्तों की अनोखी प्रेम कहानी है। बेल्टी टेल ऑफ टेल्स को कुत्तों टॉमी और अमूल की कहानी है जो अपने मालिकों के धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जहां एक मालिक शाकाहारी है जो पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, वहीं दूसरा मांस का आनंद लेता है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के आगे बाद में यही चीज़ आती है और रोमांटिक कॉमेडी फिल्में लंबे समय से सुकून का स्रोत रही हैं। जब भी किसी को खुशी की खुराक की ज़रूरत होती है तो वे इसे देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक नई रोमांटिक कॉमेडी सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है, लेकिन एक मज़ेदार ट्विस्ट के साथ। केरल की नई फिल्म बेल्टी 2 कुत्तों की प्रेम कहानी है जिन्हें अलग अलग सांस्कृतिक परिस्थितियों में पाला गया है। फिल्म में टेल ऑफ टेल्स 2 कुत्तों टॉमी और अमूल की कहानी है जो अपने मालिकों के धार्मिक मतभेद के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जबकि मालिकों में से एक शाकाहारी है जो पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, जबकि दूसरा उसका मांस खाना पसंद करता है। इस टकराव के परिणाम स्वरूप कुत्ते भागने का फैसला करते हैं क्योंकि उनका प्यार उनके मालिक के पाप स्वाद के अंतर से परे है। फिल्म बनाते समय फिल्म निर्माता का कहना है कि कुत्तों का या पात्रों का कोई जन्म स्थान देने से बचने का प्रयास किया गया था ताकि ये अधिक सार्वभौमिक हो सके। यहाँ तक कि वाहनों की नंबर प्लेट में DW डॉग्स वर्ड लिखा हुआ है। फाइल डे फिल्म्स हाउस के अभिनेता निर्माता विजय बाबू, जिन्होंने इस फिल्म को वित्त पोषित किया है, कहते हैं कि बेल्टी एक अपनी तरह की पहली भारतीय फिल्म है और इसमें बनाने में 3.5 साल लगे। उन्होंने NDTV को बताया कि पिल्लों को स्क्रिप्ट के अनुसार गोद लिया गया और प्रशिक्षित किया गया। शूटिंग में 100 दिन से ज़्यादा का समय लगा और उसके बाद 1 साल तक पोस्ट प्रोडक्शन का काम चला। फिल्म में एनिमेशन का काम से कम इस्तेमाल किया गया है और ज़्यादातर शूटिंग असली कुत्तों के साथ की गई है। विजय बाबू ने NDTV से कहा, दुख, गुस्सा, खुशी, मुस्कुराहट सभी भाव असली हैं। सिर्फ जहां क्लोजअप में संवाद हैं वहां फिल्म में करीब 15 मिनट तक एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है। और हम आपको बता दें, सारे ही कुत्तों ने मिलकर फिल्म में बहुत बेहतरीन काम किया है। पुरुष प्रधान टॉमी की भूमिका गोल्ड रिट्रीवर ने निभाई है और महिला प्रधान की भूमिका कॉकर स्पेनियल ने निभाई है और खलनायक डॉग की भूमिका रेड बियर ने निभाई है।
और तो दोस्तों हम आपको बता दें, फिल्म में एक देसी कुत्ता भी है जो नायक के दोस्त की भूमिका निभाता है। फिल्म निर्माता ने एनडीटीवी को बताया कि कुत्तों को अब प्यार करने वाले परिवार ने गोद ले लिया है। छोटे तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ, अभी हम आपको इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताएंगे और हम आपको अभी बताएंगे इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और दोस्तों फिल्म में इन जानवरों के लिए और जो मेल और फीमेल जो इसमें डॉग्स हैं उनके लिए किन किन कलाकारों ने अपनी आवाज़ दी है। और दोस्तों ये भी हम अभी बताएंगे कि इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर को कितना टाइम लगा। और दोस्तों अभी हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि फिल्म में कुल कितने डॉग हैं और कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। और दोस्तों हम आपको ये पहले ही बता दें, इन डॉग के साथ, इन कुत्तों के साथ इस फिल्म में एक मुर्गे ने भी काम किया है, वो उसे भी आप देखेंगे क्योंकि इस फिल्म के हर जो एनिमल हैं उनको उनसे एक्टिंग करवाई है। वो सारे ही एनिमल को ट्रेनिंग दी गई थी। और दोस्तों इस फिल्म को बनाने के लिए लगभग 3 साल का टाइम लगा। और दोस्तों ये भारत में पहली बार ऐसा ये बनाया गया है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में भी इस तरह के चीज़ें होने लगी हैं। और दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ। और नवोदित फिल्म निर्माता देवन द्वारा लिखित और निर्देशित इस प्रयोगात्मक फिल्म में 11 कुत्ते और 1 मुर्गा है। फिल्म में आवारा कुत्तों के मुद्दे को भी छुआ गया है जो हाल ही में आवारा कुत्तों द्वारा हमलों की घटनाओं के बाद केरल में एक संवेदनशील विषय बन गया है। ये फिल्म 5 भारतीय भाषाओं मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज होगी। मुख्य किरदार की डबिंग अलग अलग भाषाओं के जाने माने लोगों ने की है। रोशन थैलमियो ने मुख्य नायक टॉमी को आवाज़ दी है और रवीना रवि ने सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में मुख्य नायिका अमूल को आवाज़ दी है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है जब टॉमी अपनी नायिका को घर से भगाकर ले जाता है। और दोस्तों जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, इस रईसजादे टॉमी को वो क्या क्या परेशानी आती है और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इस फिल्म में। और एक नई तरीके की फिल्म आपको देखने को मिलने वाली है पर्दे पर और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों सुबिन साहिर इंद्रा, जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें, सनी बैल, सेजू कुरुप, अनुज, अजू, रंजनी हरिद्वास, महिमा नाबियार और अन्य साहित्य उल्लेखनीय मलयालम अभिनेताओं ने जानवरों के किरदारों को अपनी आवाज़ दी है। और फिल्म में विष्णु पनीकर ने छायांकन किया है और अय्यूब खान ने संपादन की भूमिका निभाई है। संगीत वरुण सुनील ने दिया है। फिल्म में मलयालम और कन्नड़ संस्करण 21 जुलाई को रिलीज होने वाले हैं। हिंदी, तमिल और तेलुगु संस्करण जुलाई को सिनेमाघरों में आएंगे। दिल राजू तेलुगु संस्करण, अनिल थडानी हिंदी संस्करण, KGF और कांतारा फिल्म बेंगलुरु स्थित होम्बले के RG कन्नड़ संस्करण रिलीज कर रहे हैं और उनके पास विश्वव्यापी रिलीज अधिकार है।
तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया इस फिल्म के बारे में, फिल्म के मलयालम और कन्नड़ संस्करण में 21 जुलाई को रिलीज होने वाले हैं। हिंदी, तमिल और तेलुगु संस्करण 28 जुलाई को सिनेमाघरों में आएंगे। दिल राजू तेलुगु संस्करण अनिल। तो और दोस्तों हम आपको जैसा कि बता रहे थे कि इस फिल्म के बारे में, और दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ। अभी हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं फिल्म के बारे में। दोस्तों ये इस फिल्म में आवारा कुत्तों के ऊपर भी बात उठाई गई है। जो आवारा कुत्ते सड़कों पे घूमते रहते हैं, उन कुत्तों के ऊपर भी इस फिल्म में बात उठाई गई है। और दोस्तों इस फिल्म में जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म टेल्स दो कुत्तों टॉमी और अमूल की कहानी है, जो अपने मालिकों के धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जहां एक मालिक शाकाहारी है और जो पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, वहीं दूसरा मांस का आनंद लेता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि वाहनों की जो नंबर प्लेट पर DW डॉग्स बर्ड लिखा हुआ है। और हम आपको ये भी बता दें कि रोमांटिक कॉमेडी फिल्में लंबे समय से सुकून का स्रोत रही हैं। जब भी किसी को खुशी की खुराक की ज़रूरत होती है तो वह इसे देखने के लिए तैयार हो जाती है। एक नई रोमांटिक कॉमेडी सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है, लेकिन एक मज़ेदार ट्विस्ट के साथ। केरल की नई फिल्म, जी हाँ, दो कुत्तों की प्रेम कहानी है जिन्हें अलग अलग सांस्कृतिक परिस्थितियों में पाला गया है। फिल्म टेल्स दो कुत्तों टॉमी और अमूल की कहानी है, जो अपने मालिकों के धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म बनाते समय फिल्म निर्माता का कहना है कि कुत्तों या पात्रों को कोई जन्म स्थान देने से बचने का प्रयास किया गया था, ताकि ये अधिक सार्वभौमिक हो सके। यहाँ तक कि वाहनों की नंबर प्लेट में DW डॉग्स वर्ड लिखा हुआ है। फ्राइडे फिल्म्स हाउस के अभिनेता निर्माता विजय बाबू, जिन्होंने इस फिल्म को वित्त पोषित किया है, कहते हैं कि बेलाइटी एक अपनी तरह की पहली भारतीय फिल्म है और इसे बनाने में दोस्तों 3.5 साल लगे। उन्होंने NDTV को बताया कि पिल्लो को स्क्रिप्ट के अनुसार गोद लिया गया और प्रशिक्षित किया गया। शूटिंग में 100 दिन से ज़्यादा का समय लगा और इसके बाद 1 साल तक पोस्ट प्रोडक्शन का काम चला। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म के बारे में अभी बहुत कुछ बाकी है। और दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ, हम अभी आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं फिल्म के बारे में। और आपको अभी हम बताएंगे फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में, हम आपको बताएंगे। और दोस्तों इस फिल्म के क्लाइमैक्स को फिल्माया गया है, जैसा कि दोस्तों ये बेलाटी टेल्स दो कुत्तों की अनोखी प्रेम कहानी है। और दोस्तों इसके बारे में अभी आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। और हम आपको बता रहे हैं कि जी हाँ दोस्तों, हिंदी कहानी के बारे में कुछ बातें हम आपको बता दें। इस फिल्म के बारे में हम आपको बता दें, क्योंकि ये फिल्म दो ऐसे
कुत्तों की फिल्म है जो मेल और फीमेल हैं, और इन दोनों के ही विषय में आपको ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना वीएफएक्स के इनको बनाया गया है। और दोस्तों, असली डॉग्स की आपको कहानी इसमें मिलेगी। और हम आपको बता दें, बेलेटी टेल ऑफ टेल्स इस प्रयोगात्मक फिल्म में गोद लिए गए कुत्तों का एक समूह एक साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, जो इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना वीएफएक्स के उपयोग के वास्तविक जीवन के कुत्ते किसी फिल्म में अभिनय करेंगे। और आगामी फिल्म बेल्टी टेल ऑफ टेल्स को प्रसिद्ध अभिनेता विजय बाबू के प्रोडक्शन द्वारा वित्त करा टेल्स ऑफ टेल्स। जी हाँ दोस्तों, ये है फिल्म का नाम, टेल्स ऑफ टेल्स। और दोस्तों, हम यहाँ आपको हिंदी में, तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको पूरा बात बताते हैं। और दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम अपनी किसी भी फिल्म में और उसके बारे में जो हम आपको बताते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। और दोस्तों, आप भी हमारे साथ बने रहें। हम अभी आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं और इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और दोस्तों, इस फिल्म की जितनी भी जानकारी है और वो आपको मिलेगी। और दोस्तों, इस के बारे में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ। और अभी हम इसके बारे में बेलाटिटी विकीपीडिया। जी हाँ दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ। बेलेटी टेल ऑफ टेल्स 2023 में रिलीज होने वाली भारतीय मलयालम भाषा की एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है, जिसने देवन जयकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। और जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें फिल्म के बारे में। और दोस्तों, इससे भी ज़्यादा आपको और इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी हम आप दोस्तों, कुत्तों का भी दिल होता है, ये दिखाएगा जाएगा इस फिल्म में। तो इस ऐसे कुत्ते की कहानी दोस्तों, जिसको प्यार हो जाता है अपने पड़ोस की एक ऐसी उसको प्यार होता है एक लेडी कुत्ते से। और दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ये अपनी प्रेग्नेंट जो है कि प्यार करने वाली उसको लेकर घर से भागता है। और इस अमीरजादे कुत्ते को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है इस फिल्म में। और दोस्तों, क्यों भागता है ये घर से, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि इनके जो मालिक हैं उनको कुछ बातें पसंद नहीं हैं, क्योंकि एक कुत्ता जो है इसमें वो मांसाहारी है और एक कुत्ता इसमें शाकाहारी है। उनके घर में मीट मांस बनता था और ये शाकाहारी है। इन सब बातों के चलते इस कुत्ते को अपनी प्रेमिका को लेके घर से भागना पड़ा। और दोस्तों, एक नई रोमांटिक कॉमेडी सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें एक मज़ेदार ट्विस्ट भी है। मलयाली फिल्म वटालिट्टी दो कुत्तों की प्रेम कहानी है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें। और दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना वीएफएक्स के इस्तेमाल के असल ज़िंदगी के कुत्ते किसी फिल्म में काम करते नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों,
हम आपको बता दें कि आप इन तो दोस्तों हम आपको बता दें, आप इस कुत्ते की स्टोरी देखेंगे जब ये कुत्ता एक अपने पड़ोस के दूसरी लेडीज़ कुत्ते से प्यार करने लगता है, तो इस कुत्ते को घर से भागना पड़ता है और इस कुत्ते के, इस रईसजादे कुत्ते के आगे क्या क्या परेशानियां आती हैं ये आप देखेंगे इस फिल्म में। तो दोस्तों हम बता दें कि ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे मालिक हैं, एक कुत्ता शाकाहारी है और दूसरा मांसाहारी है। तो दोस्तों कुत्तों की ज़िंदगी पे बनी इस भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना BFX के इस्तेमाल के असल ज़िंदगी के कुत्ते किसी फिल्म में काम करते नज़र आएंगे। और आने वाली इस फिल्म में आप ये देखेंगे कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार आपको वास्तविक जीवन के कुत्ते किसी फिल्म में अभिनय करेंगे। और आगामी फिल्म बैटली टेल ऑफ टेल्स को प्रसिद्ध अभिनेता विजय बाबू के प्रोडक्शन हाउस द्वारा वित्त घोषित किया गया है। तो दोस्तों एक नहीं, इसमें 11 कुत्ते हैं, इसमें एक विलन कुत्ता भी है। बैटली के निर्माताओं का दावा है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में पहला प्रयास होगी और पिछले दिन जारी किए गए मोशन पोस्टर में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फिल्म एक रोमांटिक कहानी होगी। तो दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि बैटली टेल ऑफ टेल्स दिलचस्प लग रही है और भारतीय फिल्म उद्योग में कुछ नया करने के लिए पूरी टीम को बधाई। कुल मिलाकर फिल्म से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और ये बॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए गर्व का क्षण होगा। बैटली टेल ऑफ टेल्स का निर्देशक देवन ने किया है और फिल्म में कुत्तों को प्रशिक्षित करने में निर्माताओं को लगभग 3 साल लगे। निर्देशक देवन ने कथित तौर पर कहा है कि बैटली टेल ऑफ टेल्स उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। दूसरी ओर विजय बाबू ने सूरज बेजा, राम मुंडू और बेसिक जोसेफ अभिनीत एक अन्य परियोजना पर भी काम करने का वादा किया है। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ, हम आपको फिल्म में 2 कुत्तों की स्टोरी आपको विस्तार से बताएंगे और क्या होता है इनके साथ और क्या होता है जब ये घर से भाग जाते हैं। ये सारी बातें आपको पता चलेंगी जब आप फिल्म के पर्दे पर इस स्टोरी को देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप बने रहें हमारे साथ और हम आपको बाल्टी हिंदी में इसकी पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं इस फिल्म के बारे में। बैटली टेल ऑफ टेल्स 2 कुत्तों की अनोखी प्रेम कहानी है। बैटली टेल ऑफ टेल्स को कुत्तों टॉमी और अमूल की कहानी है जो अपने मालिकों के धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जहां एक मालिक शाकाहारी है जो पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, वहीं दूसरा मांस का आनंद लेता है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के आगे बाद में यही चीज़ आती है और रोमांटिक कॉमेडी फिल्में लंबे समय से सुकून का स्रोत रही हैं। जब भी किसी को खुशी की खुराक की ज़रूरत होती है तो वे इसे देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक नई रोमांटिक कॉमेडी सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है, लेकिन एक मज़ेदार ट्विस्ट के साथ। केरल की नई फिल्म बैटली 2 कुत्तों की प्रेम कहानी है जिन्हें अलग अलग सांस्कृतिक परिस्थितियों में पाला गया है। फिल्म में टेल ऑफ टेल्स 2 कुत्तों टॉमी और अमूल की कहानी है जो अपने मालिकों के धार्मिक मतभेद के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जबकि मालिकों में से एक शाकाहारी है जो पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, जबकि दूसरा उसका मांस खाना पसंद करता है। इस टकराव के परिणाम स्वरूप कुत्ते भागने का फैसला करते हैं क्योंकि उनका प्यार उनके मालिक के पाप स्वाद के अंतर
से परे है। फिल्म बनाते समय फिल्म निर्माता का कहना है कि कुत्तों का या पात्रों का कोई जन्म स्थान देने से बचने का प्रयास किया गया था ताकि ये अधिक सार्वभौमिक हो सके। यहाँ तक कि वाहनों की नंबर प्लेट में DW डॉग्स वर्ड लिखा हुआ है। फ्राइडे फिल्म्स हाउस के अभिनेता निर्माता विजय बाबू, जिन्होंने इस फिल्म को वित्त पोषित किया है, कहते हैं कि बेलाइटी एक अपनी तरह की पहली भारतीय फिल्म है और इसमें बनाने में 3.5 साल लगे। उन्होंने NDTV को बताया कि पिल्लों को स्क्रिप्ट के अनुसार गोद लिया गया और प्रशिक्षित किया गया। शूटिंग में 100 दिन से ज़्यादा का समय लगा और उसके बाद 1 साल तक पोस्ट प्रोडक्शन का काम चला। फिल्म में एनिमेशन का काम से कम इस्तेमाल किया गया है और ज़्यादातर शूटिंग असली कुत्तों के साथ की गई है। विजय बाबू ने NDTV से कहा, दुख, गुस्सा, खुशी, मुस्कुराहट सभी भाव असली हैं। सिर्फ जहां क्लोजअप में संवाद हैं वहां फिल्म में करीब 15 मिनट तक एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है। और हम आपको बता दें, सारे ही कुत्तों ने मिलकर फिल्म में बहुत बेहतरीन काम किया है। पुरुष प्रधान टॉमी की भूमिका गोल्ड रिलीटवर ने निभाई है और महिला प्रधान की भूमिका कॉकर स्पेनियल ने निभाई है और खलनायक डॉग की भूमिका रेड बियर ने निभाई है। और तो दोस्तों, हम आपको बता दें, फिल्म में एक देसी कुत्ता भी है जो नायक के दोस्त की भूमिका निभाता है। फिल्म निर्माता ने NDTV को बताया कि कुत्तों को अब प्यार करने वाले परिवार ने गोद ले लिया है। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ। अभी हम आपको इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताएंगे और हम आपको अभी बताएंगे इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और दोस्तों, फिल्म में इन जानवरों के लिए और जो मेल और फीमेल जो इसमें डॉग्स हैं उनके लिए किन किन कलाकारों ने अपनी आवाज़ दी है। और दोस्तों, ये भी हम अभी बताएंगे कि इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर को कितना टाइम लगा। और दोस्तों, अभी हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि फिल्म में कुल कितने डॉग हैं और कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। और दोस्तों, हम आपको ये पहले ही बता दें, इन डॉग के साथ, इन कुत्तों के साथ इस फिल्म में एक मुर्गे ने भी काम किया है। उसे भी आप देखेंगे क्योंकि इस फिल्म के हर जो एनिमल हैं उनसे एक्टिंग करवाई है। वो सारे ही एनिमल को ट्रेनिंग दी गई थी। और दोस्तों, इस फिल्म को बनाने के लिए लगभग 3 साल का टाइम लगा। और दोस्तों, ये भारत में पहली बार ऐसा ये बनाया गया है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में भी इस तरह के चीज़ें होने लगी हैं। और दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ। और नवोदित फिल्म निर्माता देवन द्वारा लिखित और निर्देशित इस प्रयोगात्मक फिल्म में 11 कुत्ते और 1 मुर्गा है। फिल्म में आवारा कुत्तों के मुद्दे को भी छुआ गया है, जो हाल ही में आवारा कुत्तों द्वारा हमलों की घटनाओं के बाद केरल में एक संवेदनशील विषय बन गया है। ये फिल्म 5 भारतीय भाषाओं मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज होगी। मुख्य किरदार की डबिंग अलग अलग भाषाओं के जाने माने लोगों ने की है। रोशन थैनमियू ने मुख्य नायक टॉमी को आवाज़ दी है और रवीना रवि ने सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में मुख्य नायिका अमूल को आवाज़ दी है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है जब टॉमी अपनी नायिका को घर से
भगाकर ले जाता है। और दोस्तों जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, इस रईसजादे टॉमी को वो क्या क्या परेशानी आती हैं और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इस फिल्म में। और एक नई तरीके की फिल्म आपको देखने को मिलने वाली है पर्दे पर और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों सुबिन साहिर इंद्रा, जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें सनी बैल, सेजू कुरुप, अनुज, अजू, रंजनी हरिदास, महिमा, नाबियार और अन्य साहित्य उल्लेखनीय मलयालम अभिनेताओं ने जानवरों के किरदारों को अपनी आवाज़ दी है। और फिल्म में विष्णु पनीकर ने छायांकन किया है और अय्यूब खान ने संपादन की भूमिका निभाई है। संगीत वरुण सुनील ने दिया है। फिल्म में मलयालम और कन्नड़ संस्करण 21 जुलाई को रिलीज होने वाले हैं। हिंदी, तमिल और तेलुगु संस्करण जुलाई को सिनेमाघरों में आएंगे। दिल राजू तेलुगु संस्करण, अनिल थडानी हिंदी संस्करण, KGF और कांतारा फिल्म बेंगलुरु स्थित होमले के RG कन्नड़ संस्करण रिलीज कर रहे हैं और उनके पास विश्वव्यापी रिलीज अधिकार है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया इस फिल्म के बारे में, फिल्म के मलयालम और कन्नड़ संस्करण में 21 जुलाई को रिलीज होने वाले हैं। हिंदी, तमिल और तेलुगु संस्करण 28 जुलाई को सिनेमाघरों में आएंगे। दिल राजू तेलुगु संस्करण, अनिल। तो और दोस्तों हम आपको जैसा कि बता रहे थे कि इस फिल्म के बारे में, और दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ, अभी हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं फिल्म के बारे में। दोस्तों ये इस फिल्म में आवारा कुत्तों के ऊपर भी बात उठाई गई है। जो आवारा कुत्ते सड़कों पे घूमते रहते हैं, उन कुत्तों के ऊपर भी इस फिल्म में बात उठाई गई है। और दोस्तों इस फिल्म में जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म टेल्स दो कुत्तों टॉमी और अमूल की कहानी है, जो अपने मालिकों के धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। जहां एक मालिक शाकाहारी है और जो पलक्कड़ अय्यर परिवार में पला बड़ा है, वहीं दूसरा मांस का आनंद लेता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि वाहनों की जो नंबर प्लेट पर DW डॉक्सबर्ग लिखा हुआ है। और हम आपको ये भी बता दें कि रोमांटिक कॉमेडी फिल्में लंबे समय से सुकून का स्रोत रही हैं। जब भी किसी को खुशी की खुराक की ज़रूरत होती है तो वह इसे देखने के लिए तैयार हो जाती है। एक नई रोमांटिक कॉमेडी सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है, लेकिन एक मज़ेदार ट्विस्ट के साथ। केरल की नई फिल्म, जी हाँ, दो कुत्तों की प्रेम कहानी है जिन्हें अलग अलग सांस्कृतिक परिस्थितियों में पाला गया है। फिल्म टेल्स दो कुत्तों टॉमी और अमूल की कहानी है, जो अपने मालिकों के धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म बनाते समय फिल्म निर्माता का कहना है कि कुत्तों या पात्रों को कोई जन्म स्थान देने से बचने का प्रयास किया गया था, ताकि ये अधिक सार्वभौमिक हो सके। यहाँ तक कि वाहनों की नंबर प्लेट में DW डॉक्सबर्ग लिखा हुआ है। फ्राइडे फिल्म्स हाउस के अभिनेता निर्माता विजय बाबू
जिन्होंने इस फिल्म को वित्त पोषित किया है, कहते हैं कि बेलाइटी एक अपनी तरह की पहली भारतीय फिल्म है और इसे बनाने में दोस्तों 3.5 साल लगे। उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि पिल्लो को स्क्रिप्ट के अनुसार गोद लिया गया और प्रशिक्षित किया गया। शूटिंग में 100 दिन से ज़्यादा का समय लगा और इसके बाद 1 साल तक पोस्ट प्रोडक्शन का काम चला। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म के बारे में अभी बहुत कुछ बाकी है और दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ। हम अभी आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं फिल्म के बारे में और आपको अभी हम बताएंगे फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों इस फिल्म के क्लाइमैक्स को फिल्माया गया है, जैसा कि दोस्तों ये बेलाटी टेल ऑफ टेल्स 2 कुत्तों की अनोखी प्रेम कहानी है। और दोस्तों इसके बारे में अभी आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है और हम आपको बता रहे हैं कि जी हाँ दोस्तों, हिंदी कहानी के बारे में कुछ बातें हम आपको बता दें। इस फिल्म के बारे में हम आपको बता दें क्योंकि ये फिल्म 2 ऐसे कुत्तों की फिल्म है जो मेल और फीमेल हैं और उन दोनों के ही विषय में आपको ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना वीएफएक्स के इनको बनाया गया है। और दोस्तों असली डॉग्स की आपको कहानी इसमें मिलेगी। और हम आपको बता दें बेलाटी टेल ऑफ टेल्स इस प्रयोगात्मक फिल्म में गोद लिए गए कुत्तों का एक समूह एक साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, जो इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बिना वीएफएक्स के उपयोग के वास्तविक जीवन के कुत्ते किसी फिल्म में अभिनय करेंगे। और आगामी फिल्म बेलाटी टेल ऑफ टेल्स को प्रसिद्ध अभिनेता विजय बाबू के प्रोडक्शन द्वारा वित्त करा टेल्स ऑफ टेल्स। जी हाँ दोस्तों, ये है फिल्म का नाम टेल्स ऑफ टेल्स। और दोस्तों हम यहाँ आपको हिंदी में, तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको पूरा बात बताते हैं। और दोस्तों इस कहानी के बारे में आप बने रहें हमारे साथ क्योंकि हम अपनी किसी भी फिल्म में और उसके बारे में जो हम आपको बताते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। और दोस्तों आप भी हमारे साथ बने रहें, हम अभी आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं और इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और दोस्तों इस फिल्म की जितनी भी जानकारी है और वो आपको मिलेगी। और दोस्तों इस के बारे में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ और अभी हम इसके बारे में बेलाटी विकिपीडिया। जी हाँ दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ। बेलाटी टेल ऑफ टेल्स 2023 में रिलीज होने वाली भारतीय मलयालम भाषा की एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फिल्म है जिसने देवन जयकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। और जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें फिल्म के बारे में और दोस्तों इससे भी ज़्यादा आपको और इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी हम
दोस्तों अगर आपको ये मूवी की रिव्यू फैक्ट्स अपडेट अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर जो आपका मन करता है और दोस्तों आप उस पे इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों आप हमें ये भी बताएं कि आपको कैसा लगा इस वीडियो को सुनने के बाद। और दोस्तों आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं जाके सिनेमा हॉल में। और दोस्तों हम आपको जिस फिल्म की स्टोरी बता रहे थे, तो हिंदुस्तान में ये पहला प्रयास है कि उन कुत्तों से भी एक्टिंग करवाई गई है। और दोस्तों इस फिल्म में किसी भी जानवर को कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं हुई है। और दोस्तों इसमें ज़्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं करा गया है, सारे ओरिजिनल ही कुत्तों से एक्टिंग करवाई गई है। और जो सीन इसमें जो क्लोज अप सीन थे उन सीनों की 15 मिनट की एनिमेशन डबिंग और एनिमेशन के साथ बनाए गए हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए